नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। मैं आपका दोस्त विनय कुमार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का चैप्टर मापन के बारे में, यानी मेजरमेंट। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। दैनिक जीवन में हम कोई न कोई क्रिया करते ही हैं। खाना खाना, पढ़ना, सोना, टहलना, कोई काम आदि करना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि हम जो भी क्रिया करते हैं वो कितना किए, हाउ मच डिड वी डू, उसकी मात्रा क्या है। यदि हम अपने घर से स्कूल या कॉलेज गए तो कितनी दूरी तय किए, इसकी कोई ना कोई तो लंबाई होगी। 1 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या कुछ भी हो सकती है। कोई छात्र कितने घंटा पढ़ा, उसका वेट कितना है, उसको कितने डिग्री बुखार है, यानी उसके शरीर का टेम्परेचर कितना है। इन सब के लिए आखिरकार हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार मापन क्या हुआ? कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, कितना कम या ज़्यादा है, उसकी मात्रा ज्ञात करना ही मापन है। एस स्टीवन ने मापन की एक सटीक परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। उन्होंने क्या कहा कि एक निश्चित स्वीकृत नियम, जैसे किसी एक दर्जी के कपड़े मापने का मीटर जितना लंबा होगा उतना ही लंबा किसी दूसरे दर्जी का भी होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि एक दर्जी के यहाँ कपड़ा मापने का मीटर इतना लंबा है तो दूसरे दर्जी के यहाँ कपड़ा मापने का मीटर कुछ और होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सब जगह समान नियम होगा, उसका एक निश्चित मानक तय होगा जो सबके द्वारा स्वीकृत होगा। अगर हमारे यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो दूसरे जगह भी वही निश्चित नियम होगा कि वहाँ भी 1 मिनट में 60 ही सेकंड होंगे और वह सबके द्वारा स्वीकृत होगा। इसी को एस स्टीवन कहते हैं कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। यानी जब उसी चीज़ को आप अंक प्रदान कर देते हैं तो वह मापन हो जाता है। जैसे राम का वजन कितना है? 60 किलो है। अब यहाँ 60 किलो क्या है? एक अंक है, प्रतीक है, जिसका अपना कोई नियम है कि 1 किलो में कितने ग्राम रहेंगे या 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, और यह नियम सर्वमान्य होता है, सबके द्वारा स्वीकृत होता है। यही मापन होता है। कमरे का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। राखी की IQ लेवल क्या है? 125। उसकी लंबाई कितनी है? 5 फुट 6 इंच, एट्सेट्रा। ध्यान रखिएगा कि मापन में व्यक्ति या वस्तु के गुणों या व्यवहारों का संख्यात्मक विवरण रहता है। आई होप कि आपको मापन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मापन होता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि मापन कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो मैं यह आपको बता दूं कि मापन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुणात्मक मापन और नंबर 2 परिमाणात्मक मापन। इसे मात्रात्मक मापन के नाम से भी जाना जाता है। गुणात्मक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं एवं शील गुणों का मापन किया जाता है, जैसे बुद्धि, उपलब्धि, रुचि, योग्यता आदि। जैसे यदि हम कहें कि फलां विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है या खराब है, तो यहाँ अच्छा या खराब होना क्या है? एक शब्द है जिसके द्वारा मापन किया जा रहा है कि वह विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है। अर्थात गुणात्मक मापन में शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यह मापन मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत आता है। जबकि परिमाणात्मक मापन में हम भौतिक गुणों एवं विशेषताओं का मापन करते हैं, जैसे भार, लंबाई, ऊंचाई, दूरी आदि। ऐसी कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में कोई सत्ता हो, जिसमें आकार, परिमाण आदि गुण हो, जिसे देखा जा सके और जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुभव किया जा सके, उसे ही परिमाणात्मक मापन कहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कपड़ा। कपड़ा एक भौतिक वस्तु है जिसे देखा जा सकता है, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, मापा जा सकता है। मान लीजिए वह कपड़ा 5 मीटर लंबा है, तो यहाँ 5 मीटर क्या है? एक परिमाण है, मात्रा है, संख्या है। यदि सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें संख्या का प्रयोग किया जाता है वह मात्रात्मक या परिमाणात्मक मापन कहलाता है। और यहीं पर यदि हम कहें कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या खराब है, तो यह गुणात्मक मापन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल शब्दों का प्रयोग किया और ये वही हैं जो हम अक्सर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं। हम यहाँ 2 प्रकार के मापन की चर्चा कर चुके हैं, गुणात्मक मापन और परिमाणात्मक मापन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मापन के बारे में स्टीवेंस ने इसके 4 स्तर बताए हैं। नंबर 1 नामित स्तर, नंबर 2 क्रमिक स्तर, नंबर 3 अंतराल स्तर एंड नंबर 4
अनुपात स्तर। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। तो मापन का पहला स्टेज है नामित स्तर या शाब्दिक स्तर। नामित यानी नाम से ही क्लियर है कि इसमें व्यक्ति अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान कर देना ही नामित स्तर का मापन कहलाता है। जैसे कोई विद्यार्थी गणित विषय में 100 में से 70 नंबर लाया तो हम उसे नाम दे देते हैं कि वह विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा क्या है? एक शब्द है जो उस विद्यार्थी के गुण या विशेषता के आधार पर नाम दे दिया गया। वह बुद्धिमान है, ईमानदार है, आज्ञाकारी है, एट्सेट्रा। इस प्रकार का मापन नामित स्तर का मापन कहलाता है। और कभी कभी इसे वर्गीकरण स्तर के मापन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे व्यक्तियों को लिंग के आधार पर स्त्रियों तथा पुरुषों में वर्गीकरण कर दिया जाता है, रंग के आधार पर काला तथा गोरा, निवास के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण नाम देकर उन्हें बांट दिया जाता है, तथा योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत, कमज़ोर नाम दे दिया जाता है। यह एक गुणात्मक मापन है और मनोवैज्ञानिक मापन का यह सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसके बाद मापन का दूसरा स्तर आता है क्रमिक स्तर। इस स्तर के मापन में व्यक्तियों, घटनाओं या विशेषताओं को किसी गुण या लक्षण के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे टाइप के क्रम में रखा जाता है। इसमें हमेशा दूसरे के सापेक्ष लिया जाता है। पहले पहला हुआ तब न कोई दूसरा आया, दूसरा हुआ तब न कोई तीसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक क्रम दे दिया गया। यानी ऊपर से नीचे की तरफ उन्हें केवल क्रम में कर दिया, लेकिन फिक्स नहीं है कि कितना उनके बीच की दूरी है। एक विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करने के बाद 80% लाता है और फर्स्ट आता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी 60% लाकर ही फर्स्ट आ जाता है। कोई 45% लाकर सेकंड आ जाता है तो कोई 59.3% लाकर भी सेकंड ही आ पाता है। यानी उनके बीच की कोई निश्चित दूरी नहीं है, बल्कि उन्हें एक क्रम दे दिया गया है कि इतने से इतने के बीच में फर्स्ट आएंगे, इतने से इतने के बीच में सेकंड और इतने से इतने थर्ड। यह नामित स्तर के बाद दूसरे स्तर का मापन है। नंबर 3, अंतराल स्तर। इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों या वर्गों के मध्य की दूरी या अंतर को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक अंक का अंतर या दूरी समान होती है। जैसे थर्मामीटर, जितनी दूरी 98 डिग्री से 99 डिग्री के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 99 से 100 डिग्री के बीच में भी होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का। जो अंतर 100 से 80 के बीच में ए ग्रेड के लिए है, उतना ही अंतर 80 से 60 के बीच में भी बी ग्रेड के लिए है। वहीं 60 से 40 सी के लिए और 40 से 20 डी के लिए। देखा जाए तो इन सब में 20 का अंतर है, यानी सब में अंतराल एक समान है। लेकिन इसमें यह मालूम नहीं होता है कि उसमें कोई भी अंक शून्य से कितनी दूरी पर है, क्योंकि इसमें 0 एब्सेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा 1 मीटर का है और दर्जी कपड़े को 0 से न मापकर सीधा 1 या 2 मीटर से मापना स्टार्ट करता है, तो क्या होगा? कपड़ा 1 मीटर ज़्यादा बड़ा होना दिखाएगा ना, जबकि यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। अर्थात जिसमें 0 से न मापा जाए, कोई दूसरी संख्या से मापी जाए और उनके बीच का अंतर समान हो, तो ऐसे टाइप का मापन को अंतराल मापन कहा जाता है। नंबर 4, आनुपातिक मापन। यह मापनी अन्य तीनों मापनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ, उच्च स्तरीय एवं वैज्ञानिक समझी जाती है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें निरपेक्ष शून्य उपस्थित रहता है। कोई भी चीज़ मापने के लिए शून्य से स्टार्ट किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई मापनी है तो आप हमेशा शून्य से स्टार्ट करेंगे मापना, तब जाकर उसकी सही लंबाई माप सकेंगे। और यदि हम उसकी लंबाई शून्य से न मापकर 1 सेंटीमीटर ऊपर से मापना स्टार्ट करें तो उसकी लंबाई सही एग्जैक्ट न होकर कुछ और ही हो जाएगी। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आनुपातिक मापन में किसी चीज़ की लंबाई हमेशा 0 से स्टार्ट की जाती है। अब मापन के इन चारों स्तरों को समराइज कर लेते हैं। जिसमें आप शब्दों का प्रयोग करके मापन करते हैं तो नामित स्तर का मापन कहलाता है। जैसे आपने राजू को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि वह 60 किलो का होगा, तो यहाँ आप केवल आकलन मात्र लगा रहे हैं कि वह 60 किलो का हो सकता है, बिना एग्जैक्ट मापन किए, और इस बेस पर आपने उसे शब्द या अंक दे दिया 60 किलो, तो यह नामित स्तर का मापन हो गया। अगले एग्जाम्पल में फिर आपने कहा कि राजू का वजन श्याम के वजन से ज़्यादा है,
यानी उसके सापेक्ष आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ क्रमिक स्तर हो गया। लेकिन अब राजू का वजन श्याम के वजन से कितना ज़्यादा है, ये भी तो मायने रखता है। और यदि मोहन ने कहा कि राजू का वजन जितना श्याम से ज़्यादा है उतना ही मेरा वजन राजू से ज़्यादा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? मान लीजिए राजू और श्याम के वजन में 5 किलो का अंतर है, तो मोहन और राजू के वजन में भी तो 5 किलो का अंतर है, यानी सबका अंतर समान है। तो इस प्रकार का मापन अंतराल स्तर का मापन कहलाएगा। यदि राजू और श्याम के वजन में अंतर 5 किलो है और मोहन और राजू के वजन में 4 किलो का अंतर रहेगा, तो यह क्रमिक स्तर का मापन कहलाएगा। यहाँ अंतराल स्तर नहीं होगा, क्योंकि अंतराल स्तर में दो संख्याओं के बीच का अंतर बिल्कुल समान रहता है, लेकिन उनके वजन को 0 से मापेंगे कि एग्जैक्टली कितना है, तो अनुपात स्तर का मापन हो जाएगा। क्योंकि हम कभी भी किसी चीज़ की सही मापन करने के लिए 0 से ही स्टार्ट करते हैं। मापन का अनुपात स्तर सबसे उत्कृष्ट स्तर माना जाता है, जबकि नामित स्तर का मापन सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।